चलिए लाइफ चेंजिंग स्किल के पार्ट 25 में सीखते हैं जीवन को बदलने वाले नए तरीके को। तो पहला हमने लिया है कॉन्सेप्ट जो है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूसरा है दूर दृष्टि दोष क्या है, तीसरा है क्या है विजन प्रॉब्लम। तो चलिए तीनों को अच्छे से समझते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष के बारे में चलिए जानते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें पास की वस्तुएं जो है वो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जो वस्तुएं दूर रखी हैं उनको हम अगर देखना चाहेंगे तो आसानी से देख लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब पास में हमें देखना हो, नज़दीक वाली वस्तुओं को देखना हो तो वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। ये प्रॉब्लम कब होती है? जिसको निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम रहती है, जिसको निकट दृष्टि दोष वाला दिक्कत रहता है। तो ये सारी दिक्कतें उनको आती हैं। तो ये सारी दिक्कतें आती क्यों हैं? इसका भी एक कारण है कि हम जो है हरी साग सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं। हमारी आँखों की रोशनी को जो बढ़ाने वाले तत्व हैं हम उनका सेवन नहीं करते हैं, और बराबर जो है पानी नहीं पीते हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर हम जो है रहते हैं तो क्या होता है कि हमको ये सारी दिक्कतें झेलना पड़ता है। तो इन सारी दिक्कतों को अगर आपको दूर करना है तो सबसे पहले आपको खान पान का जो है रूटेशन बना करके चलना होगा। पहले आप अपने खाने में जो है हरी साग सब्जियों को ऐड करिए और कुछ पोषक तत्व जो है खाइए, जिससे कि आपको जो है वीकनेस ना रहे, आपके शरीर में जो है स्फूर्ति बनी रहे। जब शरीर में ताकत बनी रहेगी तो शरीर का हर अंग हर पार्ट बढ़िया तरीके से काम करेगा। जब आपके शरीर में पूरी एनर्जी नहीं रहेगी, आपको कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी, तब आपको अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके शरीर में अनेकों बीमारियां फैलेंगी, और उन बीमारियों से जब आप परेशान होते हैं तो आपका शरीर जो है दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है और आप उसी में उलझे रहते हैं। तो इन सब समस्याओं के लिए जो है आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। और निकट दृष्टि दोष के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं विस्तार से। तो निकट दृष्टि दोष का मेन कारण होता है कि हम जो है जैसे हमको अब ये सोचिए कि हमको खाना क्या है जो खाएं कि आँख की रोशनी बढ़ाए। आँख की रोशनी को बढ़ाने के लिए हमको जो है डेली एक आध चुकंदर खाना है, गाजर खाइए आप, और अनार का जूस पीजिए, और प्रोटीन युक्त जो है चीज़ें जो है यूज करिए। जब ये सारी चीज़ें आप यूज करेंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं 10 साल 20 साल का हूँ और मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारे ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो 90 साल के हैं लेकिन टकाटक देख रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। छोटी सी सुई है उसमें भी वो धागा डाल देते हैं। लेकिन आजकल के युवा जो है क्या करते हैं, उनको अगर खान पान का ध्यान वो नहीं देते हैं, इसीलिए क्या है उनको दे दीजिए सुई में धागा डालने के लिए तो उनको दिक्कत आती है। तो इन सारी दिक्कतों को जो है आप खुद बढ़ावा देते हैं। इन दिक्कतों को जो है बढ़ावा देने का काम आप करते हैं, आप इसके जिम्मेदार हैं। आप इन सब चीज़ों से थोड़ा निजात पाने का प्रयास करिए, क्योंकि बिना जो है आपके दृढ़ संकल्प लिए, बिना आपके सोचे आप अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि हम आपको चाहेंगे बदलना, लेकिन आप बदलना ही नहीं चाहेंगे तो आप कैसे बदल सकते हैं? तो इसलिए आप खुद पहले सोचिए कि हमको जो है बदलना है, मैं अपनी लाइफ को जो है एक नए तरीके से जीना चाहता हूँ। तो ये तो हो गई निकट दृष्टि दोष के बारे में। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक, दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको पास रखी वस्तुएं दिखाई देती हैं
लेकिन दूर की वस्तुओं को अगर देखना चाहते हैं तो आपको ठीक से नहीं दिखाई देती हैं, झलमल झलमल दिखाई देता है। दूर रखी अगर कोई वस्तु है तो उसको अच्छे तरीके से आप पहचान नहीं पाते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, कहते हैं आप पास में खड़े हैं तो मैं आपको अच्छे से पहचान ले रहा हूँ, थोड़ा दूर चले जाते हैं तो आपको मैं पहचान नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है कि जो है हमारे सामने जो है धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, धुआं जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका रीज़न क्या है कि ये समझ लीजिए, अगर जो ऐसा बताता है, जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा, जो भी अगर कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम बताता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इनको जो है दूरदृष्टि दोष की प्रॉब्लम है। क्योंकि इनको पास की वस्तुएं तो अच्छे तरीके से दिखाई दे रही हैं और इनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये बढ़िया तरीके से समझ भी ले रहे हैं, जान भी ले रहे हैं, पहचान भी ले रहे हैं। लेकिन वही रीज़न है, वही चीज़ है कि जब दूर अगर वही वस्तु रख दी जाती है या वही व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसको पहचानने में इनको परेशानी आ रही है। तो ये है जो है दूरदृष्टि दोष। ठीक, अब इससे अगर आपको निजात पाना है तो सेम वही कंडीशन जो आपको जो है निकट दृष्टि दोष में खान पान रखना है, वही चीज़ें दूर दृष्टि दोष में भी खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर जो है अच्छे तरीके से खान पान का अगर ध्यान रखते हैं, थोड़ा जो है विटामिन ए डी की दवाइयाँ भी यूज कर सकते हैं आप, या और भी जो है आई ड्रॉप्स आते हैं, या आज के समय में विज्ञान इतना आगे है कि आपके लिए जो है आँख के लिए जो है कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, यानी हर वो चीज़ें अवेलेबल कर दिया है जो आपको चाहिए। आप जो है अगर आपको नेचुरल से अगर लेना है तो आप जो है बाज़ार में चले जाइए, खेतों में चले जाइए आप, या खुद जो है खेतों में जो है अपने उन चीज़ों को जो है बोइए और उगाइए, उगाने के बाद जो है खाइए पिए। नहीं तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवाइयाँ देंगे। वही चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से अगर आपको निजात पाना है, छुटकारा पाना है, तो आपको जो है जब आपको हल्की दिक्कत है तभी जो है अपने नज़दीकी डॉक्टर से या अपने खान पान में बदलाव करके अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने देखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो अगर आप खान पान का ध्यान रखेंगे तो जितनी दिक्कत है अगर उससे घटेगी नहीं तो बढ़ेगी भी नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपको जो है अपने आँखों की रोशनी बढ़ाना है तो अपने खान पान में थोड़ी सी विटामिन ए डी युक्त जो है भोज्य पदार्थों का आपको सेवन करना है। तो इन सारी चीज़ों का जब सेवन आप करेंगे तो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपके अंदर सुस्तीपन नहीं रहेगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, आपके अंदर किसी भी प्रकार की वीकनेस नहीं महसूस होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नहीं होंगी जब आप अपने शरीर का बराबर ध्यान देते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, रूटीन जो है अपना बनाए रखिए। जब रूटीन में आप गड़बड़ी करते हैं तब आपको प्रॉब्लम आती है। हमने तीसरा कॉन्सेप्ट लिया है, क्या है विजन प्रॉब्लम। विजन प्रॉब्लम का मतलब होता है कि दिखाई देने में जो दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वही है विजनल प्रॉब्लम, वही है विजन प्रॉब्लम। जब इंसान को सही ढंग से नहीं दिखाई देता है तो उसको जो है इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में बोलते हैं विजनल प्रॉब्लम, और हिंदी में बोला जाता है कि इनको दिखाई देने में दिक्कत है। तो विजन प्रॉब्लम को अगर आपको सुधारना है तो आप जो है अगर मान लीजिए थोड़ा हल्का फुल्का दिक्कत है
तभी से जो है आप अपनी आँखों का इलाज करवा लीजिए, आँखों का उपचार कराइए सुचारू रूप से, सही ढंग से, जिससे कि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। अब विजन प्रॉब्लम होती क्यों है आपको बता दें। जब आपके लेंस में कोई भी जाली टाइप या कुछ धब्बा टाइप पड़ जाता है तो आपका लेंस जो है उससे ढक जाता है। जब लेंस ढक जाता है तो वो जो है आपको देखने में प्रॉब्लम करने लगता है। वही चीज़ कुछ लोग जाते हैं आँख वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, जाली हटवा देते हैं और फिर से दिखाई देने लगता है तो कहते हैं हमने आँख खुलवाया है। तो आँख खुलवाया नहीं जाता है, उस आँख पर लगे लेंस में जो जाली पड़ी है उस जाली को डॉक्टर हटा देते हैं, और जब वो जाली हट जाती है तो आपको फिर से बढ़िया तरीके से दिखने लगता है और आपको जो है दिक्कत नहीं आती है। फिर धीरे धीरे अगर आपने नहीं केयर किया तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए जब भी आपको विजन प्रॉब्लम आए तो आप जो है अपने आप को जो है थोड़ा बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा खाने पीने में बदलाव लाइए और वक्त के पहले डॉक्टर के पास उपचार कराइए, जिससे कि आपका जीवन जो है सुखमय रहे और आप हमेशा जो है देखते रहें और जीवन में आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि आपको दिखाई देने में दिक्कत हो रही है, आपको जो है कहीं भी जा रहे हैं तो गड्ढे में गिर पड़े या कहीं जा रहे हैं फिसल करके गिर पड़े, तो ये सारी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो इसलिए आप जो है अपने नेचर में थोड़ा बदलाव लाइए, अपने प्राकृतिक स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाइए, जिससे कि आपका जीवन जो है सुखमय रहे। तो सुखमय जीवन के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो।